हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि 800 करोड़ लोगों का साइज एक एप्पल जितना हो सकता है? आप मानेंगे अगर मैं कहूँ तो? एक्चुअली नहीं। आपको ये सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, पर जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक ऐसा हैरतअंगेज कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं आज आसान भाषा में, और जानेंगे इसके पीछे के फैक्ट को, जानेंगे ये चीज़ कैसे होती है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप मानेंगे कि जो ये पेन मेरे हाथ में है वो सॉलिड है, या ये दीवार जो मेरे पीछे है वो सॉलिड है, या ये कार ये सॉलिड है, या ये वाली कार ये सॉलिड है, या आप और मैं, हम में से सॉलिड है, हम सब सॉलिड है? क्या आप मानेंगे? नहीं, आप नहीं मानने वाले, क्योंकि असल में हमारे आसपास हम खाली चीज़ों से घिरे हैं। एक्चुअली मैं आपको समझता हूँ कि कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि हाँ, क्या हम सॉलिड चीज़ों से घिरे हैं, या वो सॉलिड है ही नहीं, या सिर्फ ये धरती एक इमेजिनेशन है, या ये इल्यूजन है। तो आइए इसके पीछे की साइंस को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली अभी थोड़ा सा हिंट दूँ तो देखिए, 99.9% चीज़ें नथिंग से बनी है, कुछ नहीं। 99.9% चीज़ें खाली है यहाँ पे, खाली। हम खाली चीज़ों से सराउंडेड है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, द मिस्ट्री ऑफ नथिंग। सो हाय दोस्तों, मैं कार्तिक है, नमस्ते। मैं इस यूट्यूब चैनल पे नया हूँ, पर मैं साइंस की भाषा में, साइंस को सॉल्व करने में मास्टर हूँ। जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, उसके असली कारण को हम समझेंगे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और उनके क्वांटम लेवल पर जाएंगे। तो स्टे हियर। तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। अपने मेन टॉपिक क्या चल रहा था अपना? एटम्स आर नथिंग। क्या 800 करोड़ लोग एक एप्पल के साइज में आ सकते हैं? तो आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व कर। लेकिन जो एटम का साइज हमें स्कूल में नहीं बताया गया, वो हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे। चलो एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा स्टेडियम है, उसके बीचों बीच एक बॉल रखी है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काट रहे होंगे? उस बॉल से 4 किलोमीटर दूर पे। चलिए, ये तो पता चल गया। अब आपको शॉक लगेगा जान के कि उस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच में क्या है? एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम खाली जगह। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, और उनके बीच में नथिंग होता है, कुछ भी नहीं होता। तो एक बड़े स्केल पे अपन एग्जांपल लेते हैं और भी अच्छे से समझते हैं, और अपनी जो अनसॉल्व मिस्ट्री है उसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए इस पूरी अर्थ के 800 करोड़ लोगों में से वो मैंने खाली स्पेस निकाल लिया, नथिंग निकाल लिया, तो बचेगा क्या? और मान लीजिए मैंने उनके एटम्स के न्यूक्लियस को आपस में लाके चिपका दिया, तो क्या आपको पता है कि इस पूरे धरती की आबादी कितनी रह जाएगी? एब्सोल्युटली सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल जितनी, इतनी सी, बस इतनी सी। वो खाली जगह ही है जो हमें यहाँ पे बनाए रख रही है, जो हर चीज को सॉलिड बनाती है। तो आइए और आगे और बढ़ते हैं और आगे और। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आता है कि उस सेब का मास कितना होगा? हाँ, आपने सही सुना कि पूरे 800 करोड़ लोग बस एक सेब में समा सकते हैं। पूरी मानव जाति सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल के जितनी हो सकती है। पर अब सवाल आता है कि उसका मास क्या होगा? आपने सही सोचा, उसका मास 800 करोड़ लोगों के बराबर ही होगा, क्योंकि हम भी तो एटम से बने, और एटम्स के न्यूक्लियस को ही तो चिपकाया, और सारा वजन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो 800 करोड़ लोगों का मास इज इक्वल उस एप्पल का मास। समझ पा रहे हो? तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि 99.99% तो हम खाली हैं। तो हम दीवार के आर पार क्यों नहीं हो जाते? हम जमीन में धंस क्यों नहीं जाते? यही सवाल आपके मन में भी बहुत बार आया होगा फ्लैश को देखकर। फ्लैश कैसे शू शू करके जाता है और पैरेलल यूनिवर्स में और दीवार के आर पार हो जाता है, क्यों? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। इस चीज को कहते हैं, जब हम इसको छूते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। मतलब
मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स, दीवार के इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरे पेन का इलेक्ट्रॉन, मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन, जब मैं इस पेन को छूता हूँ तब इस पेन के इलेक्ट्रॉन्स और मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स आपस में लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो उस कोशिश से मुझे लगता है कि हाँ मैंने इसको छू रखा है, महसूस हो रहा है कि मैंने इसको टच कर रखा है, पर ये टच नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की लड़ाई है जो हमें महसूस होती है कि हाँ हमने टच कर रखा है। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब हमें मिल चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका है। तो अगली बार जब आप किसी के गले मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके एटम्स उनके एटम से टकरा रहे हैं, बल्कि ये एनर्जी फील्ड की लड़ाई है। उन दोनों की एनर्जी फील्ड्स की लड़ाई है जो आपके एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको साइंस का ये राज, ये साइड अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो करें। और आगे बढ़ते हैं। अगली बार मैं आऊँगा एक नई वीडियो के